जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट, श्रोडिंगर, जितने भी साइंटिस्ट है, सब बाईकास्ट कौन थे? ज्यूज थे। और यूं कहते हैं भगवान ने इनको एक्स्ट्रा माइंड दिया है। जैसे हिंदुओं में, इंडियंस में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कास्ट कौन सी है? चारण। सुनना, बहुत मतलब राजस्थान में 0.5% है टोटल पॉपुलेशन का, और लगभग 70% आरएस और आईएएस है चारण। ठीक है ना? यूं कहते हैं सरस्वती पुत्र हैं ये। ठीक है, और वास्तवता में हमारी साइड नहीं होते चारण, चारण होते हैं उधर पश्चिमी राजस्थान की तरफ। मैंने तो जयपुर में देखे थे, मेरे साथ पढ़ते थे कुछ लड़के और लड़कियां, और ग्रुपिंग और इतनी तगड़ी होती है कि आपस में चारण ही चारण से दोस्ती करता। हमारी तरह नहीं, कोई पिकल नहीं, अंधी है पर बंदी है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, उनका सिस्टम चलता है पूरा पूरा, क्या पूरा ग्रुप चलता है, और इतने इंटेलिजेंट होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो इसराइल जो है ना बेटा, जिस इसराइल की लोकेशन को आप वर्ल्ड मैप में देखोगे ना, तो उसके चारों तरफ बेटा 7-8 मोमडन कंट्री है। सात पूरी चारों से किससे कवर्ड है वो? मोमडन कंट्री से। और मोमडन कंट्री इस पे एक साथ अटैक करती है सारी, और इसराइल इज इसराइल। ठीक है, सातों को एक साथ हराऊंगा, सातों से लड़ता है, एक साथ लड़ता है और सातों को हराता है। और उनको हराने के बाद उनकी जमीन और छीन लिए। पहले इजराइल था, छोटा सा हो गया इतना बड़ा, अब इसलिए उन्होंने आक्रमण करना बंद कर दिया। रहने दो यार, क्या फायदा यार, हारना अपन को है, जमीन और छीन लेता, आदमी अलग मारता है। तो इस बात से चिढ़कर फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जैसे अपने यहाँ बीजेपी है ना, फिलिस्तीन की पार्टी का एक का नाम है फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। पीएलओ का चीफ था यासर अराफात, प्रधानमंत्री फिलिस्तीन का। उस यासर अराफात ने एक प्लानिंग करी, और 1972 के जर्मनी के म्यूनिक, जर्मनी में म्यूनिक है ना, जर्मनी के म्यूनिक शहर में ओलंपिक हो रहे थे, और उस ओलंपिक में इजराइल के 11 प्लेयर्स को मरवा दिया था। उस दिन से लेके आज तक इजराइल ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करता। 1972 के बाद इजराइल को आत्मस्वाभिमान इतना है इजराइल के अंदर, और इजराइल ने यूं कहा जिस जिसने मारा है उन सबको मारूंगा। और लगभग विश्व के 200 मतलब देशों में 500 लोगों को मारा है इसने बदला लेने के लिए सबसे। फिर भी इसका मन शांत नहीं हुआ ना, तो इसने इस यासर अराफात को मरवाया। और यासर अराफात को कैसे मराया? मरवाया इस पोलोनियम से। उसकी बॉडी में पोलोनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है, उसकी बॉडी में इसको पेनिट्रेट करवा दिया, एंटर करवा दिया, और इसके एंटर होते ही वो उसकी बॉडी मर गई। मतलब फिलिस्तीन वाले ये नहीं पता लगाए कि मरा कैसे है, और बाद में खुद ने 20-15-20 साल बाद आके बताया किसने मारा है, हमने मारा है। कैसे मारा है? ऐसे मारा है। आज की डेट में अमेरिका सबसे ज्यादा किसको, अमेरिका का सबसे ज्यादा सपोर्ट किसको है? इसराइल को। कभी देखा है इसराइल की किसी देश से लड़ाई होती है? सुना होगा तुमने, क्या ऊधमबाजी होती है? सुना है? वहां नहीं होता। हर स्टूडेंट, हर लड़का राजस्थान से छोटा है अपने से, ठीक है देखने में, हर लड़का हर लड़की, लड़की 2 साल और लड़का 3 साल आर्मी में जाएगा ही जाएगा। 12th क्लास तक कंपलसरी सब्जेक्ट है। हमारे होते हैं ना ऑप्शनल और कंपलसरी, ऐसे वहां कंपलसरी सब्जेक्ट है। आपको किस में जाना है? आर्मी में जाना ही जाना है। 2 साल गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल है, आगे वो कैरी ऑन करना चाहते हैं तो कर लो, आपको आर्मी में जॉब फिक्स है। हमारा थोड़ी है फौज में दौड़ रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल लग रहे हैं। वहां तो क्लास में ही कर देते हैं, डेली पीटी होती है बच्चों की, पूरा फिजिकल टेस्ट है। वहां हर लड़का और हर लड़की सोल्जर है, हर लड़का और लड़की, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो क्या नहीं हो, सोल्जर नहीं हो। जब मैं तैयारी कर रहा था ना बेटा उसमें जयपुर में इसकी, तो ये क्या हो गया? पोलोन। अब देखो बात बाउंड पेयर की चल रही थी, हमेशा ध्यान रखना। देखो नाइट्रोजन विल बी बिलोंग्स टू 15th फैमिली, ऑक्सीजन विल बी बिलोंग्स टू 16th फैमिली, एंड फ्लोरीन विल बिलोंग्स टू 17th फैमिली। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सुनो, ऑक्टेट का रूल क्या कहता है? अब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन 18, ये जीरो ग्रुप, जिसको अपन को नहीं देखना। अब देखना कैसे समझाता हूँ। रूल ऑफ ऑक्टेट पढ़ा होगा। रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है कि आउट किसी भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 होने चाहिए। अब देखो सुनो, अब एक काम करो, इस वैल्यू में से 10 माइनस कर लो, 15 माइनस 10, 16 माइनस 10 और 17 माइनस 10। जितने इलेक्ट्रॉन आए वो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के लिए कितना है बेटा? 15 माइनस 10, 5, 1 2 3 4 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। रूल ऑफ ऑक्टेट कितने कहता है? 8 होता है। अच्छा, नाइट्रोजन NH3 बनाता है ना, देखो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। बॉन्ड बनाने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी 5 है, एक आ गया 6 7 8। ये नॉन बॉन्डिंग हो गया। दीज आर लॉन्ग पेयर। अब तो हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। क्या हो गए? हाँ, हो जाता है, हो जाता है। अब ऑक्सीजन के पास वही 1 2 1 2 3 4 5 6 8 होने चाहिए, 7 8 नॉन बॉन्ड। अब तो कर लोगे?
तो फ्लोरीन, और पूरी फैमिली एक जैसी है, फैमिली तो एक जैसी होती है, ठीक है ना। फ्लोरीन के पास कितने, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और रूल ऑफ ऑक्टेट क्या कहता है, 8 होने चाहिए, इसीलिए एक बॉन्ड बनाता है, HF बनता है, HCl बनता है, HBr बनता है, HI बनता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 86 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 2 की डेफिशिएंसी है, इसीलिए 2 बॉन्ड बनाता है, H2 बनता है, H2S बनता है, H2Se बनता है, H2D बनता है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 है, कितने की डेफिशिएंसी, 3 की, NH3 बनता है, CH3 बनता है, AHS3 बनता है, HCS3 बनता है। समझ में आ गया, निकाल लोगे, इन 3 पे ही लॉन्च पेयर है, मतलब इन पे ही लॉन्च पेयर है इस फैमिली में, और किसी भी फैमिली में कहीं भी कर लोगे ना, अब तो दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने कहा ना अभी, ये RSR क्या है, ये थायो ईथर, भाई ROR तो ईथर होती है, अब ऑक्सीजन की फैमिली में से मैंने क्या लगा दिया, सल्फर लगा दिया, तो सल्फर को बोलते हैं थायो, तो ये हो गया थायो ईथर। बताना बेटा कौन कौन से होंगे, और कोई नहीं बताएगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, बस यही है। तो अब तो कर लोगे ना आसानी से। जैसे मैं कहूँ HF, मैं HCl कह देता हूँ, बताओ ये इसमें भी यही होंगे। मैं कह दूँ BH2, एल्कलाई, एल्कलाई अर्थ मेटल है, दो कोई कोई +2 ऑक्सीडेशन, BH2। होगा ही नहीं, जब इसमें लिखा है क्या मैंने, तो बस, तो फिर ओनली सिग्मा टू सिग्मा स्टार, बस इसमें इसको छोड़ दो, ठीक है ना। बी ब्लॉक, चलें आगे स्टार्ट करें, ठीक है। लिखो, हेडिंग लिखो, इनको तो लिख लोगे आप, समझ में आ गया। फॉर आज तो बात में निकलवा दो, फॉरबिडन, अरे भगवान, 15 मिनट लिखो, फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। अब तो हो जाएगा कि नहीं होगा, स्टोरी सुनाने लग रहा था मैं भी, जने क्या कही, फॉरबिडन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। देखो, these electronic transitions, these electronic transition does not allowed by the, does not allowed by the symmetry, these are less intense, these are less intense and show weak absorption band, and show weak absorption band। अच्छा बेटा मेरी बात सुनना, तुमने अभी वो बनाए होंगे ना, बैंड 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 एब्जॉर्प्शन बैंड। अच्छा सुनो, अभी जो तुमने चारों लिखे होंगे तो साइड में जगह बच रही होगी ना, बच रही नहीं बच रही, वापस डायग्राम को बना लो एक तो। अच्छा एक बात और आंसर देते चलो, एक आंसर, सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में लगेगी, वाओ वेरी गुड, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, देन n2 sigma star, then approximately equal to pi to pi star, then ये वर्ड लिखो, ठीक है। पढ़ो बेटा पढ़ो, और एक अगर मास्टर्स करनी है ना तो एक सब्जेक्ट को चुन लो, और 11th क्लास 12th क्लास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर ऐसा रट्टा लगाओ उसका बेटा कि उसमें से गलत होने की संभावना ही नहीं हो। 6000 पे ग्रेड, IS से ज्यादा, और खुद कॉलेज लेक्चरर तो पार्टनर भी कॉलेज लेक्चरर बनेगा फिक्स। 2 दूनी 4, 2.5 दूनी 5, 3 दूनी 6, अब तुम देख लो तुम्हें कहाँ स्टैंड करना है। करें शुरू आगे, फॉरबिडन हुए। देखो दीज फॉरबिडन में लिखो, दीज इलेक्ट्रॉनिक, दीज आर फॉलोइंग टू टाइप्स, दीज आर फॉलोइंग टू टाइप्स। कौन कौन से हैं वो टू टाइप के बेटा, फॉरबिडन बताओ बेटाओ, सिग्मा टू पाई स्टार, वेरी गुड, और वेरी गुड लिख लो, पाई टू सिग्मा स्टार, एग्जैक्ट, क्लियर, ये हुई ना बात। हेडिंग लिखो बेटा, नेक्स्ट, लैंग्वेज लिख लोगे ना अपने आप, कैसे लैंग्वेज लिखनी है। अच्छा अच्छा चलो डायग्राम में इसको दे देना BMO, इसको क्या दोगे बेटा ABMO, और इसको क्या दोगे NBMO, ठीक है क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा क्रोमोफोर,
क्रोमोफोर, क्रोमो क्रोमो मीन्स कलर, वेरी गुड, क्रोमो मीन्स कलर। देखो लिखो बेटा एक लाइन, क्रोमोफोर वर्ड विल बी मेड अप बाय टू वर्ड, क्रोमोफोर वर्ड विल बी मेड अप बाय टू वर्ड, और बोर्ड पर से ये फैक्टोरियल बनाओ, क्रोमो एंड सेकंड वन इज फोर। द वर्ड क्रोमो विल बी belongs to Latin language, Greek language, and the meaning of chromo is color. Four means to responsible, क्या कह रहा हूं बेटा, टू रेस्पॉन्सिबल, क्लियर है। रेड कलर को क्या बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, बायोलॉजी वालों बताओ, क्या ब्रूमो, इरिथ्रो, इरिथ्रोसाइट नहीं होती रेड ब्लड कार्पल्स को, एरिथ्रोसाइट, व्हाइट को ल्यूको, वेरी गुड, ब्लू को ब्लू ग्रीन, एल्गी का दूसरा नाम साइनो, साइनो बैक्टीरिया नहीं होता, ठीक है, तो याद रखो इन तीनों को। तो कलर के लिए जो वर्ड है वो क्या है, हाँ समझ में आ गया, देखो इट मींस दोज ग्रुप्स, इट मींस दोज ग्रुप्स which are responsible for color, it means those group which are responsible for color is known as chromophoric group, is known as chromophoric groups, is known as chromophoric group. These groups are following two types, these groups are following two types, कितने टाइप के होते हैं बेटा, these groups are following two types। पहला है बेटा लिखो, हेडिंग नहीं है, पहला लिखो those compound which have unsaturation, unsaturation का मतलब बताना कोई, डबल बॉन्ड, अब की बार अब डबल बॉन्ड में बोल के बोलोगे बेटा पाई बॉन्ड, those compound which have unsaturation, those compound which have unsaturation, it means pi bond, pi bond, example लिख लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये लिख लो फटाफट से। These all example लिखो बेटा, these all compounds are chromophore, क्योंकि इन सब में क्या है पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड का मतलब अनसैचुरेशन है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सी है, एडिशन रिएक्शन, याद रखो, सैचुरेटेड की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तुम तो कोटा रिटर्न हो, तुमसे ही पूछा करूंगा, बहुत बढ़िया बताइए, समय रेजोनेंस गुड, हाँ बात तो एक ही, सब रिटर्न तो है अपन की, ठीक है सर, ठीक है। सेकंड लिखो दोस कंपाउंड व्हिच हैव लोन पेयर, दोस कंपाउंड व्हिच हैव लोन पेयर एंड आल्सो अनसैचुरेशन, दोस कंपाउंड व्हिच हैव लोन पेयर एंड अनसैचुरेशन। वैसे बुरा मत मानो, मैं भी कोटा रिटर्न छोटे चल रहे हैं, सब एक जगह तभी तो पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ये लिख लो कार्बोनिल, एग्जांपल लिखो कार्बोनाइल डबल बॉन्ड के साथ क्या है लोन पेयर, और कौन सा हो सकता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एक स्टेटमेंट लिखो कॉपी के ऊपर फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, फॉर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी N2 pi star and pi to pi star, N2 pi star and pi to pi star, N2 pi star and pi to pi star electronic transitions are important, N2 pi star and pi to pi star electronic transitions are important। तो अब आपको कुछ पे फोकस करना है बेटा, कंपाउंड देखना है, और कंपाउंड में देख के आपको केवल और केवल कौन कौन से बताने हैं, ये दो है कि नहीं है। अच्छा ये बताओ इन दोनों में ये दो है कि नहीं है, अरे हाँ या ना, देखो पाई टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार क्यों है, लॉन पेयर की वजह से, तो N2 पाई स्टार, क्लियर है यहाँ तक की बात। अच्छा एक बात सुनो, मैं तुम्हें कुछ कंसेप्ट बाद में और सिखाऊंगा, लेकिन अभी एक बात ध्यान रखना, जब भी कलर की बात होगी, जब भी किसकी बात होगी, कलर की बात होगी, तो कलर की बात जब होगी तो अपने मन में आइडिया ले आना कि कौन से तो कलर चाहिए, तो कलर के लिए जो लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है ना, वो कौन से रीजन से होगा, विजिबल से। चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कोई भी कंसेप्ट हो,
कलर हमेशा कौन से रीजन से आएगा? विजिबल रीजन से आएगा। अगर विजिबल रीजन से कंपाउंड एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है तो कंपाउंड डज नॉट बी शो एनी कलर एंड कंपाउंड विल बी ऑलवेज शो कॉम्प्लीमेंट्री कलर। कौन सा शो करता है? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री? हैश बनाओ, विथ प्योर वॉयलेट, इंडिगो को छोड़ दो, ब्लू, ग्रीन, येलो, बताया था एक दिन शायद, बताया था, ऑरेंज और रेड। इफ कंपाउंड शुड बी एब्जॉर्ब्ड वॉयलेट कलर देन इट विल बी शो। टमाटर कैसे रंग देता है? लाल ही होता है, नहीं सर, कच्चा हरा भी होता है, ऐसे भी तो कह सकते हैं अपन। इसका मतलब वो कौन से कलर का एब्जॉर्प्शन कर रहा है और कौन सा दिखाई दे रहा है? रेड कलर का। समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ तो ध्यान रहेगा। अच्छा, विबग्योर, ये तो जीके में और आ जाते हैं जनरल साइंस में। विबग्योर सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से कलर की है? रेड का लेमडा सबसे ज्यादा है। रेड का लेमडा सबसे ज्यादा है, इसीलिए दूर से दिखता है। E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू बराबर सी अपॉन में लेमडा। रेड का लेमडा ज्यादा है इसीलिए एनर्जी सबसे कम है। सबसे ज्यादा इधर से इधर जाने पर एनर्जी डिक्रीज सबसे ज्यादा किसका होगा? बिहार में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का विरोध किया। चंपारण आंदोलन चलाया था, याद करो क्यों चलाया था? इंडिगो वाला क्यों चलाया था? क्योंकि जबरदस्ती जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो किसान को, फार्मर्स को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप किसकी खेती करो, किसकी फार्मिंग करो, इंडिगो की फार्मिंग करो। लेकिन क्यों नहीं कर रहे थे वो इंडिगो की फार्मिंग? बिकॉज इंडिगो हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। महात्मा गांधी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ के आए थे। बिकॉज इंडिगो हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और एक बार अगर इंडिगो की खेती हो जाए ना, फार्मिंग हो जाए, तो जो सॉइल है उसकी पूरी फर्टिलिटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। इसीलिए समझ में आ गया उनको पता था। इसीलिए हमारे पेरेंट्स कहते थे, जो पुराने टाइम के लोग हैं, हमारे मतलब दादी जी के मम्मी पापा, वो कहते थे कि वॉयलेट कलर, ब्लू कलर नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये बॉडी से सबको एब्जॉर्ब कर, किसको एब्जॉर्ब कर लेता है? एनर्जी को। और आज हम सबसे ज्यादा क्या पहनते हैं? वॉयलेट। सारी जीन्स है बेटा एक ही कलर है, वॉयलेट और ब्लू कलर पहनते हैं। वो इसीलिए मना करते। इवन पुराने टाइम पे जब युद्ध होते थे तो उस युद्ध में जो बड़े बड़े योद्धा लड़ते थे, वो योद्धा लड़ने के बाद गला कटने के बाद भी लड़ते रहते थे। आपने पढ़े होंगे जीके बीके में। उनकी बॉडी को शांत करने के लिए उनके ऊपर इंडिगो के छींटे मारे जाते थे। क्योंकि तो इंडिगो क्या करता था? उनकी बॉडी में से पूरी है। रियलिटी है, चंपारण आंदोलन का जो विरोध हुआ था वो यही रीजन था उसका। वहां तो केवल इतना पढ़ लेते हैं गांधी जी ने साहब इसलिए विरोध किया। क्यों? तो आखिर नील की खेती क्या करती है? नील की खेती वॉयलेट। क्लियर है? एक लाइन लिख लो मैडम, 2 मिनट रुको, लिखो। कंपाउंड विल बी शो कलर ओनली व्हेन, compound will be show color only when, compound will be show color only when it will be absorb the energy from the, it will be absorb energy from the, बताओ, visible region। it will be absorb the energy from the visible region, visible region and always complementary color। कौन सा कलर आता है बेटा? and always complementary color will be obtained, and only complementary color will be observed obtained। For example, for example nitrobenzene, for example nitrobenzene will be show, for example nitrobenzene will be show pale yellow color, pale yellow color। pale का मतलब too much light, pale yellow color because for electronic transition, because for electronic transition, because for electronic transition it will be absorb the energy, it will be absorb the energy from the, बताओ, it will be absorb the energy from the visible region। हाँ, येलो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा कर रहा होगा? वॉयलेट का एब्जॉर्प्शन कर रहा होगा। ठीक है। वाइल एल्डिहाइड, फटाफट देखो 2 मिनट में। वाइल एल्डिहाइड, टाइम है तो, एल्डिहाइड कॉमा कीटोन, एल्डिहाइड कॉमा कीटोन कॉमा एल्कीन कॉमा एल्काइन, एल्काइन आर कलरलेस, आर कलरलेस। इनमें भी पाई बॉन्ड है तो पाई टू पाई स्टार इनमें भी होगा, एन टू पाई स्टार भी होगा लोन पेरेंट। लेकिन ये सारे कैसे हैं? कलरलेस है। क्यों है कलरलेस? बिकॉज दीज आर, बिकॉज these are absorbed energy, because these are absorb the energy, because these are absorb the energy from the ultraviolet region। और कलर कब आएगा?
अल्ट्रावायलेट रीजन। तो एक बात समझ में आ गई, कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो या कलर शो करने के लिए डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन इधर सुनो इधर सुनो, कंपाउंड में कलर शो करने के लिए अनसैचुरेशन होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए, लेकिन हर डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड कलर शो करेगा ये कोई मस्ट कंडीशन नहीं है। कलर विल बी शो व्हेन व्हेन हाँ वेरी गुड, मिल गया ना आंसर। जब एब्सॉर्प्शन कहां से होगा, विजिबल से। अगली हेडिंग लिख के छोड़ दो, ऑक्सोक्रोम, AUXO, ऑक्सो, ऑक्सोक्रोम।